किसान भाइयों, एक सबसे बढ़िया तरीका है अच्छी जमाव के लिए। ये हमारे विक्रम प्रधान जी के बेटे सतपाल सिंह हैं। सतपाल सिंह, एक बात बताओ, जैसे तुम यो मैं कोरोडी चला रहे हो और अब गांव में कोरोडी रही नहीं और यो तुम हर साल ही घुमाओ इसे, तो इससे जमाव में दिक्कत तो नहीं आती? हाल थम जा ना, आल थम जा, 10 दिन का फर्क हो जा। 10 दिन का तो क्या कितनी गर्मी पड़ ले, लू चल ले तो आल नहीं निकलेगी? 10 दिन का फर्क हाल नहीं करे। ऐसा तो नहीं होता जब दब का पवन आ जाए? अजी नहीं, इससे दबे थोड़ा, ये इससे तो फोक बनेगा। भोग बनेगा? फोक बने कोल्ड क्या अच्छा अच्छा अच्छा, दबने में दबने का। तो भाइयों, पहले से ही ऐसे ही करते हैं। मैं जब छोटा था, जब भी मैंने देखा इनके खेतों में गन्ना बोया, बोने के बाद में पहले तो ऐसा करते थे किसान, पड़ेवा का बोते थे। अब एक नया रिवाज चल गया, सूखे में बो के पानी दे दिया। ये भी अच्छा है, एक कप पौवा मतलब पानी पी लेता है। और इन्होंने जो इसमें बोया है, पलेवा का बोया नहीं, सूखे में बो के पानी दिया। फिर इसमें जब जुताई आया, जुताई करके मैड़ा मार दिया और अब इसमें कोरडी मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें आल रुक जाएगी, एक फोक बनेगा खेत में और इसका जमाव बहुत बढ़िया होगा। ये मेरे ख्याल में कोरडी 20 कुंटल की होगी नहीं? 5-6 कुंटल तो होगा वजन। यू बैल बदल दे, दिखे उरले वाला घर का ही है बछड़ा यो। अच्छा, ये बड़े की गैल का दूसरा वो घर पे है। तो किसान भाइयों, इस तरह जमाव बहुत गजब होता है। एक तो दाब पड़ने से जो कीड़ा वीड़ा वो मर जा आपस में, जब जब भिजता है, दबाव पड़ता है। दूसरा, इससे जमाव बहुत बढ़िया होता है क्योंकि नमी नीचे बनी रहती है, हवा नहीं निकलती खेत में। अच्छा, ये बछड़ा मतलब गाय ने दिया, मतलब घर पे ही था? बढ़िया। एक बात बताओ, जैसे तुम बछड़ा हिलाया तुमने यो, तो यो कैसे कैसे हिलाया जा, मतलब आड़ तो नहीं करी इनने? पहले तो यो जवान हो गया जैसा, मतलब तो बुग्गी में चला हमने। अच्छा, इसका नाथ फोड़ी, पहले नाथ फोड़ने के बाद में बुग्गी में छोड़ दिया अचानक ऐसी, छोटी बुग्गी में चला फिरक में, तो भागा तो नहीं लेके आएंगे तिंगे? भगता तो अब भी नहीं इनके तिंगे हल में नहीं चले जा। और अब जा आराम से अपना इसमें जुड़ गया। अब तो 2 दांत हो गया होगा नहीं? हाँ, 2 दांत हो गए। तो किसान भाइयों, देखिए किसान किस तरह अपने पशु को तैयार करते हैं। और गांव में बस 2-4 घर में ही बैल हैं, अब तो रखने छोड़ दिए। तो मेरा तो निवेदन ये है कि किसान को अपने पशु का प्यार करें और ये जो जंगलों में छोड़ रहे हैं, दरअसल हमने नस्ल बिगाड़ दी। ये अमेरिकन फ्रीजन से आ गए, अजीब सी शिकल के, ना उनका टाँट होती, टाँट से ही जुआ रुकता है। तो हरियाणा नस्ल जो अपनी देसी, उसी को अपनावें, उन्हीं गायों का दूध पीवें और उन बछड़ों को अपना पालें जो खेती में काम करेंगे। डीजल की महंगाई को देखते हुए पशु तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि कुछ काम मशीनरी के हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ पशुओं के भी हैं। खेतों की जुताई जिस तरह बैल करते हैं, ट्रैक्टर से मज़ा नहीं आता। ट्रैक्टर से तो पेंडे भी पटते हैं और धोरा टूट जा सारा, इससे पैदावार घटती है। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अच्छा, एक बात और रह गई थी, तुमने कितने इंच पे बोया करना? हाँ, 30 इंच पे। 30 पे। एक आँख का बोया, 2 पेंडे का? 2 का। तो अब एक आँख का नहीं बोया? पिछले साल तो बोया था, उसमें कुछ फर्क दिखाई दिया? एक ही बात है? ठीक तो है, वो विधि भी बढ़िया। लेकिन 2 आँख में, एक में क्या कुछ पैदावार में फर्क पड़ा है या एक ही बात है? पैदावार भी बढ़िया लिख दी। एक आँख से फर्क पड़ा है, लेकिन खर्चा बढ़ जा लेबर का। खर्चा बढ़ा है उसमें, खर्चा बढ़ा है। हाँ, 2 का सही है ना? हाँ, उस पर मैडी नहीं मार सकते ना, वो तो जमाव पानी पे करना पड़ेगा। और इस पर मेरी मार तो उसमें हो जा घास घास हो जाएगा, लेबर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो औसत लगा कर वही पड़े फिर। हाँ, यह बीज में बचाव आवे, वह गन्ना कम लगे, वो लग जा छोटा लड़ाई में लग जा। हाँ, बीज तो बहुत कम लगे। हाँ, और जब फिर खेत की ताकत देखी जा, खेत में दम है तो 2 पेंडे का पूरा हो जाएगा।
क्योंकि थारे नाले पे जब सारे खेत है पिछले साल के एक आंख के हैं। ठीक खड़ा तो आपका टोटली सारा 2 आंख का बोया, सारा एक आंख का नहीं बुलाया कोई ठेकेदार। अब इसमें 2 बार मारोगे, 1 बार? बस मान ले 1 बार काफ़ी है। बहुत बढ़िया भाइयों, देखिए ये पेडी भी वही 28 इंच पर है और सारा गन्ना 38 है। हमारे यहाँ 38 चल रहा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। कुछ गांवों में बैठ गया, उसका कारण भी यही है कि किसान या तो कोई दवाई नहीं समझ पाए, कुछ कारण है। किसान भाइयों, एक ख़ास बात है, हमारे गांव में, गांव पपरसा दोराला मिल में लगता है ये क्षेत्र में, सुदेश पूर्व प्रधान की ज़मीन ठेके पे लेकर दोराला शुगर मिल वालों ने यहाँ नई नई वैरायटी वो रखी हैं, जिसमें 23 भी है, 18 भी है और नया 38 भी है और कई वैरायटी हैं। किसी किसान भाई को कोई मिल के अधिकारियों के टच में हो तो उनसे संपर्क करके थोड़ा बहुत बीज ले सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा अपने रसूखात के हिसाब से ही। ये 40-50 बीघे ज़मीन है जो कई तरह के बीज बोए हुए हैं, तो संपर्क कर सकते हैं दोराला शुगर फैक्ट्री में अधिकारियों से। इनके केन मैनेजर हैं अभिषेक तोमर, आप उनसे आकर संपर्क कर लें, शायद आपको मिल सकता है। ये बहुत ख़ास बात है भाइयों। ये 28 इंच पर बोया गया गन्ना है और इसमें चारा बो दिया मक्का। हमारे यहाँ मक्का बो देते हैं बीच बीच में। मक्का के पेड़ शायद आपको चमक रहे होंगे, छोटे छोटे हरे हरे। और ये पौधा कट रहा है और इसमें ये पोगा छोड़ दिया गया। पोगे की पेटी बहुत बढ़िया होती है और कमाल दिया। देखो ये किसान मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बहुत कम लागत लगाई। जो ये गन्ना ना तो बंधवाया ना गिरने दिया। आप देखिए ये पूरा गन्ना खुला हुआ खड़ा है। ऐसे भी किसान है, देखो खुला गन्ना रखते हैं भाई। ये खुला जब ही रहेगा जब लागत कम लगाई जाएगी, और औसत वही आता है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, उतना दवाई और यूरिया का खर्चा आ जा किसान का। बाकी समझ तो भाइयों अपनी अपनी है। मैं तो सिर्फ आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको कैसे खेती करनी है या आपको तय करना है। भाइयों ये सारा 38 खड़ा है हमारे यहाँ, और 38 में किसी भी खेत में रोग नहीं है। या तो ज़मीन का फ़र्क है या कुछ करने की बात है। दरअसल जब एक खेत में कीड़ा आ जा तो वो बीमारी सभी में आ जा, तो किसान रोकथाम नहीं कर पाते। हमारे यहाँ कोरोजन मिल की तरफ से मिलती है, प्योर मिलती है। किसान उसका एक स्प्रे करते हैं, बाद में फटेरा गिरते हैं। या तो यही कारण है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं आती। देखो हम भी कोरोजन ही गिरते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है किसी किस्म का। मतलब ये लगा लो हमारा कोई भी गन्ना ऊपर से गोप पे कीड़ा नहीं लगा। कुछ छोटे गन्ने रह जाते हैं मुँह जैसा ठेकेदार बांध देता, वो तो एक अलग बात है। बाकी स्वस्थ गन्ना है 90%। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा उसका दवाई का, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि किसानों के लिए आसान इसलिए है। मिल वाले कामदार जो हैं किसान से पूछेंगे भाई कितना रकबा, उनका इतना, तो एक मुसन्ना ले जाएंगे पर्ची का, और जितना भी होगा हिसाब लगा कर उस पर्ची में से पेमेंट काट लेंगे। मंका भाई किसान के घर कामदार वो दवाई पहुँचा देगा। तो किसान को घर पढ़ो दवाई मिल जा, और किसान चाहता भी यही है कि कोई भी चीज़ हो घर पे मिल जाए तो अच्छा है, समय बचता है। दुकानों का कुछ विश्वास नहीं रहा। कुछ दुकानदार अच्छे भी हैं, कुछ चालू पुर्जे भी हैं, कुछ फैक्ट्रियां भी धोखा करती हैं, सोसाइटियां। लेकिन हमारे यहाँ दोराला में अब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि दवाई नकली मिली हो। जो हम कोरोजन डालते हैं असर दिखाती है। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना,
दूसरों को भी शेयर करना। नमस्कार।